नमस्कार, राम राम। आज हम बात करेंगे नाखूनों के आधार पर व्यक्ति का स्वभाव और उस पर पड़ने वाले प्रभाव। नाखूनों के आधार पर मतलब किस व्यक्ति के किस प्रकार के नाखून हैं तो उसका कैसा स्वभाव होगा, क्या उसके लक्षण होंगे। चलिए, जैसे कि आप जानते हैं नाखून 4 प्रकार के होते हैं: लंबे, छोटे, चौड़े, पतले तथा तंग। लंबे लॉन्ग, छोटे शॉर्ट, चौड़े ब्रॉड, पतले तथा तंग जिन्हें कहते हैं नैरो, है ना। चलिए बात करते हैं नाखूनों के आधार पर। लंबे जो नाखून है उनका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। लंबे नाखूनों वाला व्यक्ति विरला ही कोई, यानी हजारों में करोड़ों में से एक व्यक्ति जिसके नाखून लंबे होंगे, शारीरिक शक्ति में प्रबल होगा। ऐसे व्यक्ति हार्ट और फेफड़े में निर्बल होते हैं और तपेदिक रोग से ग्रस्त रहते हैं। इस प्रकार के नाखून यदि सिरे से नीचे उंगली की ओर तथा एक कोर से दूसरी कोर की ओर अधिक मुड़ा हो तो उपयुक्त निर्बलता तथा व्याधि का प्रभाव उतना ही अधिक समझा जाना चाहिए। चलिए बात करते हैं लंबे नाखूनों का और प्रभाव। जहाँ तक स्वभाव की बात है, स्वभाव के संबंध में लंबे नाखूनों वाले व्यक्ति छोटे नाखूनों वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक विलक्षण होते हैं। वे स्वभाव में अधिक कोमल तथा शांत रहते हैं जिनके नाखून लंबे होते हैं। कोमल तथा शांत। साधारणतः लंबे नाखून वाले व्यक्ति प्रत्येक विषय को अधिक सरलता से ग्रहण कर लेते हैं, किंतु वे अपेक्षाकृत कल्पना लोक में विशेष रूप से रहते हैं। जिन विषयों को आपने स्वभाव से विपरीत पाते हैं उसके संबंध में संशयी भी होते हैं। लंबे नाखूनों वाले व्यक्ति। चलिए लंबे और सफ़ेद नाखून वाले व्यक्ति कैसे होंगे। ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान, दूरदर्शी, विचारशील तथा स्वभाव वाला और नीतिज्ञ व्यक्ति होता है। लंबे नाखून और मुड़े हुए नाखून यदि पीले रंग के हों तो मनुष्य स्वभाव से कठोर और निर्दयी होता है। देखने में ऐसा व्यक्ति चाहे हंसमुख हो किंतु सुशीलता और सहानुभूति हो तो उसे छू तक नहीं सकती। कैसे व्यक्ति को? जिसके नाखून लंबे और मुड़े हुए होंगे, दुष्ट होगा एकदम। इस लक्षण वाले नर नारी दोनों ही निर्मम और नृशंस होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति प्राय शिकारी, व्याघ्र, मछुए, साए वाले होते हैं। बात करते हैं छोटे नाखूनों का प्रभाव। छोटे नाखूनों वाले व्यक्ति स्वभाव से ही अति विलक्षण होते हैं। अब स्वयं अपने से संबंधित विषयों के संबंध में भी वे अत्यधिक संशयी मनोवृत्ति के होते हैं। ऐसा व्यक्ति विचार, धारणा तथा क्रिया सभी का पूर्ण रूपेण विश्लेषण करते हैं और तर्क तथा प्रमाण पर विशेष रूप से विश्वास करते हैं। इस लक्षण वाले व्यक्ति लंबे नाखून वाले व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक व्यवहारिक होते हैं। प्राय देखा जाता है कि बहुत से व्यक्ति अपने हाथों के नाखून दांतों से काटते रहते हैं। अधिकतर देखा होगा आपने कि व्यक्ति नाखून काटते रहते हैं। उनसे इस प्रकार नाखूनों को काटने से नाखून साधारणतः छोटे हो जाते हैं। इस प्रकार के छोटे नाखूनों वाले व्यक्ति स्वभावतः ही कायर और उत्साहीन प्रकृति के होते हैं। ऐसे व्यक्ति की स्नायुविक शक्ति अपेक्षाकृत निर्बल और निकम्मी होती है। छोटे नाखून वाले व्यक्ति अस्थिर विचार, चंचल मनोवृत्ति के होते हैं। दूसरों को चिढ़ाने तथा उनकी हंसी उड़ाने में इस प्रकार के मनुष्य को विशेष आनंद आता है। अर्थहीन वाद विवाद वाकवास भी करते हैं। प्राय स्त्री से बहुत प्यार करते हैं और बंधु बांधव, परिजन, संबंधियों से मेल जोल रखते हैं। छोटे और लाल रंग के नाखून वाले व्यक्ति
तामसी और चिड़चिड़े स्वभाव वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति उग्र भी होते हैं। छोटे नाखून यदि चौड़े हो और उनका अधोभाग दबा हुआ हो या चौड़ा हो तो व्यक्ति झगड़ालू, चिड़चिड़ा, ऐश्वर्य भोग की लालसा वाला और अपनी और आसपास की बातों को अपने वश में रखने वाला, नियम उतार चलने वाला, व्यवहार कुशल तथा बर्ताव में सावधान रहने वाला होता है। छोटे और गोल नाखून वाला व्यक्ति छिद्रावेणी तथा चिड़चिड़ा होता है। यह व्यक्ति तामसी नहीं होता। नाखून यदि छोटे हों किंतु चौड़े न हों, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, कुशाग्र बुद्धि तथा चंचल स्वभाव वाला होता है। ऐसे लक्षण वाला व्यक्ति प्रत्येक विषय को तुरंत ही समझने वाला होता है तथा प्रत्येक विषय में उत्तम टीका टिप्पणी करने की शक्ति से संपन्न लेखक किंवा पत्रकार होता है। अतीत कोमल हाथ के नख यदि अतीव कोमल हाथ के नाखून यानी नख, अगर कहीं मैं नख बोल देता हूँ तो नख का मतलब नाखून होता है, यदि छोटे हैं किंतु चौड़े न हो, बड़प्पन का सूचक है। इस लक्षण वाला व्यक्ति विरोधाभास तथा हास्य रस के विषयों का विश्लेषण करने में अधिक सफल होता है। आज छोटे, गोल और अधिक श्वेत वाले व्यक्ति क्रोधी होता है। कनिष्ठ उंगली का नख, कनिष्ठ उंगली समझते हैं, तीसरी उंगली, नाखून छोटा हो तो व्यक्ति ठिठोलीबाज होता है। ऐसा व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की विचित्रताओं तथा स्वभाव का अध्ययन शीघ्रता से कर लेता है। छोटे और फीके नाखून वाला व्यक्ति लुच्चा, लफंगा और बदमाश होता है। अब बात करते हैं चौड़े नाखून वाले व्यक्ति की। यदि नाखून लंबाई से अधिक चौड़े हैं, मीन्स दैट लंबाई अधिक है, लंबाई कम है और चौड़ाई ज़्यादा है नाखून की, तो वह व्यक्ति कैसा होगा? बहुत ही खतरनाक, झगड़ालू। इस प्रकार के व्यक्ति वाद विवाद, विरोध आदि पसंद करते हैं। ऐसा व्यक्ति वाद विवाद के समय किसी पक्ष को ग्रहण कर लेता है। ऐसे व्यक्ति को संतुष्ट करना अत्यधिक कठिन होता है। अब आ जाओ पतले नाखून वाले व्यक्ति। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, सबसे लास्ट वाला पतला नाखून वाला व्यक्ति कहलाता है। वीडियो में सबसे ऊपर दाहिने कॉर्नर वाला नाखून की लंबाई में पतले नाखून वाला व्यक्ति का हृदय तथा मस्तिष्क कभी भी अपने स्वभाव स्थिति में नहीं रहता। इस प्रकार के व्यक्ति सदैव दुखी रहते हैं और सबसे बड़ी समस्या इन्हें गले के रोग होते हैं। 100% है ये चीज़ें। चपटे नाखून वाले की बात कर लेते हैं। जिस व्यक्ति के नाखून चपटे होते हैं उसे सांस का रोग होता है, और अगर नाखून फटे हुए रहें, गंदे दिखें तो व्यक्ति दरिद्र हो जाता है, गरीब हो जाता है। ये तो थे मोटा मोटा। अब आ जाओ विभिन्न प्रकार के नाखून होते हैं। इसमें थोड़ा सा लंबा समय लगेगा इस चीज़ के ऊपर आपको समझने में, पर समझ लीजिए। लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए। चलिए बात करते हैं लाल तथा ताम्रवर्ण वाला व्यक्ति, जिसके नाखून लाल होते हैं तथा ताम्रवर्ण के होते हैं। ऐसा व्यक्ति धनी, ऐश्वर्य संपन्न और सम्मानित तथा सुखी होता है। बात करते हैं पीले नाखून वाला व्यक्ति, जिसके नाखून आपको पीले दिखाई दें तो समझिए वो होगा विश्वासघाती, शरीर से कमज़ोर,
छोटे और लाल नाखून वाला व्यक्ति उग्र स्वभाव का होता है। ऐसा व्यक्ति अधिक तामसी होता है। नाखून यदि चौड़ाई से अधिक लंबे हो तो व्यक्ति स्वतंत्र विचार, निश्चयात्मक बुद्धि वाला होता है। इसका स्वभाव कोमल, सुशील, सभ्यता युक्त और सरल होता है। नाखून यदि अधिक चमकदार हो तो व्यक्ति कल्पना शक्ति अधिक तीव्र होती है। इसी के साथ स्वच्छ और श्वेत रंग के नख तथा काले नाखून वाले व्यक्ति दुष्ट, क्रोधी, हठी, विश्वासघाती तथा खेती के काम में चतुर होते हैं। नाखूनों की आकृति यदि नहर के समान हो तो व्यक्ति को सांस का रोग होता है। यदि नहर नुमा नाली नाखून पर दिखाई दे और नाखून टूटे फूटे हों प्रतीत हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। हमारे YouTube चैनल श्वेत रंग के नाखून हो और सुपारी की आकृति के आप किसी भी जातक के किसी व्यक्ति के नाखूनों तो व्यक्ति क्रोधी जो उसके नाखून है व्यक्ति को क्रोध लगा सकते हैं कि तुरंत नहीं आता है और यदि आ भी जाए तो शीघ्र ही शांत हो जाता है। इसका व्यवहार कैसा है, इसके नारी के नाखून यदि सफ़ेद हो यानी नाखूनों को देख ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए। फोटो में देख नारी के नाखून यदि सफ़ेद और श्वेत रंग के हैं 150 तो वह ढीठ, लंपट, विश्वासघातिनी और धूर्त तथा चालाक होती है। पेपर्स के आधार पर पेपर देखे हैं, इनके आधार पर देख नाखूनों की आकृति गोल हो तथा तो नाखून तो व्यक्ति सुख भोगने के स्वभाव वाला होता है। इसमें देख रखा नाखूनों के कठोर होना चित्र में यानी व्यक्ति को लकवा और पक्षाघात की समस्या 100% आई होगी या आने वाली है। किस प्रकार के नाखूनों पर श्वेत रंग के धब्बे हो तो व्यक्ति कैसा पाचन शक्ति कमजोर होती है। यानी नाखून यदि ऐसा व्यक्ति अपच का शिकार होता है, रक्त वृद्धि दूषित हो जाती है। जो ऊपर से पहला नंबर चित्र है, ऊपर बाईं इस वीडियो में आप देख रहे हैं तो आपके बाईं तरफ से पहला चित्र, अगर व्यक्ति के नाखून पहला नंबर के जैसा है तो गला निर्बल होगा, समझते हैं। अर्धचंद्र के समान छोटे छोटे धब्बे हों। दूसरा है सीना निर्बल, तीसरा फेफड़े निर्बल, उसकी एक क्रिया में दोष होता है। चौथा है रीढ़ की हड्डी निर्बल, नाखूनों का अधोभाग, अधो का मतलब ऊपरी भाग की भी रीढ़ निर्बल, नुकीला हो तो व्यक्ति बात बात में छठे और सातवें होने वाला और तनिक सी बात पर सातवें स्वयं को अपमानित मानने वाला होता है। प्रवाह की कमी। सातवीं की बात करें नुकीला, नाखून श्वेत, बड़े तथा वर्गाकार हों तो व्यक्ति में प्रतिशोध की भावना प्रबल होती है। ये सब इस लक्षण वाले व्यक्ति सदैव अवसर नीचे वाले की प्रतीक्षा में रहता है और अवसर मिलने पर ही प्रतिशोध लेने से नहीं चूकता। तो चलिए कैसे बात कर लेते हैं। सफ़ेद, बड़े तथा वर्गाकार जातक नाखून के कैसे होंगे तो बड़े हैं और वर्गाकार हों। तो अगर तुम गड़बड़ कर दी तो बदला लेगा जरूर भाई। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, नाखूनों के आधार पर भूसी के समान नाखून अर्थात लंबा और छोटा नाखून खड़े हुए हों और बड़े हों, वह उदासीन वृत्ति का होता है। ऐसे लक्षण वाले व्यक्ति का स्वभाव में वैराग्य, निराशा और चिड़चिड़ापन चित्र में दाहिने से अधिक होता है। ऊपर दाहिने से पहला यदि है तो व्यक्ति यदि अंगुलियों के अग्रभाग चौड़े हों, अगली बात कर और नाखून इस प्रकार के हों कि सब व्यक्ति के प्रभाव का होना आवश्यक गंभीर स्वर्ण हो, नाखून श्वेत हों, पतले हों, खोटी दृष्टि से देखने वाला, पानीदार हों यानी साफ प्रकार के व्यक्ति का मन सदैव चपटे हों और उन पर गुलाबी रंग की झलक कभी हो, विश्वास करने योग्य नहीं रहता है। मलांतकरण वाला का मतलब काले कुशल, योग्य तथा स्वाभिमानी होता है। नाखूनों की आकृति विकृत हो, रंग बदरंग हो, मोटे और फूले हुए के नाखून नख परमाणु विरुद्ध हो, ताम्रवर्ण तथा नाखून है बाकी टेढ़े हैं। व्यक्ति के नाखून मतलब टेढ़े मेढ़े हो, देख रहे हैं उन पर लाल तो व्यक्ति सीमातीत तांबे के जैसे हैं, विषांत हो तो व्यक्ति धनी लंबे ऐश्वर्य से नाखून होता है। व्यक्ति क्रूर, निर्दयी और नीच मनोवृत्ति का होता है। जी दूसरा नंबर, यदि व्यक्ति के नाखून पीले मतानुसार इस प्रकार का व्यक्ति पीले नाखून वाला व्यक्ति विश्वासघाती वृत्ति वाला, व्यभिचारी और दुष्ट लक्षणों से युक्त होता है। कैसा
लंबे और बाका आत्मबल तथा शारीरिक बल कमजोर होता है। टुकड़े हुए और ऊंचे उठे हुए नाखून हो तो व्यक्ति छोटे और लाल नाखून वाले व्यक्ति। आतताई चित्र में आप देख लीजिए छोटा नाखून किसे कहते हैं। लुटेरा छोटे और लाल नाखून वाला व्यक्ति इस प्रकार के काम करने वाला ऐसे व्यक्ति अत्यधिक का पतला होना है। मिथ्याभाषी होना और लफंगेपन का सूचक है। छोटे होंगे और लाल होंगे, समझ लो। पतले नाखून है तो झूठ बोलने वाला लफंगा होगा। नाखून यदि अत्यधिक पतले हैं, अधिक तामसी होता है तो व्यक्ति अत्यधिक कोमल होगा। बांसुरी के समान गोल छोटे समकोण और नुकीले नाखून वाला वित्त व्याधि तथा छोटे नाखून हो पीड़ित रहता है। नाखूनों पर दांत के समान दाग और नुकीले नाखून वाला व्यक्ति प्राय हृदय व्यक्तिगत रोगों की हृदय रोग से अधिक ग्रसित होते हैं। नाखून पर पूर्ण चंद्र के समान हृदय रोग होता है। रक्त संचालन क्रिया में दोष होगा। प्रकार की बात करें, नाखून यदि चौड़ाई से अधिक, जिस व्यक्ति के नाखूनों पर श्वेत रंग के धब्बे चौड़ाई से अधिक होता है कि यानी अपने कामों में लगनशील होने के और लंबाई असफल रहता है और हानि उठाता है, तो व्यक्ति स्वतंत्र विचार और निश्चयात्मक बुद्धि वाला होता है। जिस व्यक्ति के नाखूनों पर सफेद रंग के धब्बे होंगे, सुशील, सभ्य, युक्त तथा सरल होता है और उस पर श्वेत रंग हो और कोई दुष्ट चिन्ह हो। यदि अधिक व्यक्ति को अकाल व्यक्ति की कल्पना शक्ति अधिक तीव्र होती है। स्वच्छ और श्वेत परस्पर यानी साफ और सफेद नाखून में रहने वाला काले नख वाला व्यक्ति अन्य रंगों दुष्ट से मिश्रित हठी विश्वासघाती तथा के काम में चतुर होता है। विषुचिका से नहीं समझ में आया, फिर से बता देता हूँ। स्वच्छ और श्वेत रंग, स्वच्छ और सफ़ेद तथा काले नाखून वाला व्यक्ति दुष्ट होता है, क्रोधी होता है, हठी, विश्वासघाती तथा खेती में चतुर होता है। लाल रंग के सिकुड़े हुए नाखूनों वाला व्यक्ति दुष्ट स्वभाव का होता है। नाखूनों की आकृति यदि नहर के समान है, पड़ोसी उससे असंतुष्ट रहते हैं। फ्लूटेड, जिस व्यक्ति के नाखूनों में श्यामलता तथा पीले नहर के समान है वह रोगी रहता है। प्राय यदि चित्र की बात करें, चित्र विश्वासघाती भी होता है। ऊपर वाली लाइन में जिस व्यक्ति के नाखूनों का रंग दाहिने वाला और नहर के समान के चिन्ह हो तो व्यक्ति अत्यधिक स्नायु मंडल अधिक कोमल वाले व्यक्ति का होगा। ऐसे व्यक्ति संग स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए। पुष्पित, यदि नहरनुमा खड़ियाँ परस्पर विपरीत दिशा की ओर जाती है बिंदु और उसके नख टूटे फूटे से प्रतीत होते हैं, यदि नाखून टूटे फूटे प्रतीत होते हैं वह व्यक्ति तो वह कोमल व्यर्थ को परम और नाजुक हो गया था। यदि चिन्ह नाखूनों का रंग सफेद हो की मनोवृत्ति और वे सुपारी की आकृति की सुपारी कैसी होती है सभी जानते हैं। तो व्यक्ति को क्रोध तुरंत नहीं आता और जब आता है तो वह शीघ्र ही शांत हो जाता है। श्वेत और तेज युक्त नारी के नख सफेद रंग के होते हैं तो यह परावलंबता का सूचक है। यदि बिंदु ढीक लंपट फव्वारे के समान धूर्त और चालाक होती है। यदि श्वेत न होकर काले रंग के हो व्यक्ति सफेद रंग के नाखून वाले विषयंतता के कारण नाखूनों का गोल हो तो व्यक्ति करने का अभ्यास वाला जाता है और कभी कभी संबंध में इतना बढ़ जाता है कि भीषण अपराध नाखूनों की आकृति कनिष्ठ टिका उंगली यानी तीसरी वाली उंगली के कठोर होने वाला पर यदि श्वेत बिंदु हो तो लाभकारी होते हैं, कठोर है बहुत ज्यादा हैवी। काले बिंदु हो तो लकवा पक्षघात अनामिका की जैसे श्वेत बिंदु होने की संभावना बनी रहती है। व्यक्ति की श्रद्धा शास्त्रों में होती है, वह व्यापार में लाभ उठाता है। यदि काले बिंदु व्यक्ति पाचन से हानि हो सकती है। इस लक्षण वाला व्यक्ति प्राय अजीर्ण करते हैं, अपच आदि से पीड़ित रहता है। मध्यमा के नख पर श्वेत बिंदु हो तो इसके प्रभाव से जल की रक्त वृद्धि दूषित हो जाती है। यदि ये बिंदु कुछ पीलापन लिए हुए हो वैसे तो कुछ ऊंचे से दिखाई पड़ते हो तो चिंता का घोतक है। नाखून कितने भाई और स्त्री कितने प्रकार के हानि दिखाई देते हैं और ये यदि काले हो जाए तो छोटे से डिटेल भावी संकटों का सूचक होते हैं। अगली वीडियो कम से कम लगभग 40-50 मिनट की वीडियो बनेगी, उसमें पता चलेगा कि नाखून पर श्वेत बिंदु हो चलिए व्यक्ति के ऐश्वर्य कीर्तिमान सम्मान महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होती है। इसके विपरीत यदि काले तो अल्प कीर्ति अपमान दरिद्र आदि के सूचक होते हैं तथा व्यक्ति के हाथ से नीच कर्म होने की सूचना मिलती है। समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति के हाथ से नीच गहरी रेखा है, नाखून पर गहरी रेखा है तो रोग। जिस व्यक्ति के नाखून सुपारी की आकृति
तथा श्वेत रंग के होते हैं। किनारे के वह पास प्रायः जीवन पर्यंत रोगी बना रहता है। 9 माह इस पूर्व लक्षण वाले प्रारंभ व्यक्ति हुआ को हो, ऐसा समझना चाहिए। स्थिरगत ज्वर पुराने वैद्य हाथ देखकर ऐसे होने लोग को की पता विशेष चलता है कि इतने पुराना रोग है। आशंका रहती है। सुपारी की आकृति के यदि नखून रेखा यदि नखून लाल के रंग के हो मध्य तो भाग में व्यक्ति हो, चंचल और अब देखिए आपके अस्थायी नखून में क्रोध लाइन वाला नहीं होता होगी। है। और अब किसी रोग से पीले पीड़ित अथवा है, तो गुलाबी ये मान रंग के हो चलिए कि नखून और 5 महीने सुपारी की पूर्व आकृति रोग के हो तो आपका व्यक्ति आया। मधुर स्वभाव का होता है। यदि रेखा नखून के मूल भाग व्यक्ति के तो नखून अत्यंत निर्मल, मूल भाग यानी जड़ पतले, मूंगे के समान, लाल तथा रोग कछुए का की पीठ के समान उठे हुए आरंभ हैं। हुआ वह समझिए व्यक्ति सर्वगुण संपन्न होता है। कि रोग का आरंभ हुआ है। जिस व्यक्ति यदि के नखून नखून पर सफेद दाग हो, इंद्र तो गोपक, स्नायु दुर्बलता का घोतक है। संकाश अर्थात वीर हो, ये लक्षण वह पतले पीठ के और समान अस्पष्ट रेखा वाले व्यक्ति में हो तो अत्युत्तम स्वाभाविक श्रेणी दुर्बलता के का लाल रंग के पूर्व समान रूप है। समझा जाना व्यक्ति चाहिए। कभी न कभी अपने जीवन में राजा बना यानी है। राजा का मतलब आज की डेट में यदि प्रधानमंत्री से है। यह लक्षण पतले और जिस अस्पष्ट व्यक्ति रेखा के वाले नखून हैं। यानी आपके हाथ में रेखा तो है नखून पर वो स्पष्ट नहीं है। किसी नारी के नखूनों पर यदि समझिए श्वेत कि बिंदु हो तो वह प्राय बीमारी समझिए आने श्वेत नखूनों पर सफेद बिंदु पाए जा रहे हैं तो वह वाली निरंकुश ऐसी स्वभाव बीमारी आएगी जो शारीरिक रूप से कमजोर कर तथा स्वतंत्र विचार वाली होती है। ये कंफर्म है बिल्कुल। जिस व्यक्ति के नखून ये बुक सूप हमारे के पास आकार जो के है, हों, इस बुक टूटे के फूटे एवं सीप के आकार पेज नंबर आप 1, की रेखा हो तथा 38 पसीने से युक्त हो, और 39 आप वह देख दुखी रहे हैं। होता है। और अब इस बुक को देखना चाहते हैं तो ये देहाती पुस्तक भंडार, चावड़ी बाजार, दिल्ली 6 से प्रकाशित हुई है। हस्त सामुद्रिक ज्योतिष, लेखक हैं रामेश्वर प्रशांत। जिस नारी की तर्जनी उंगली एक बार फिर के डिटेल बता नखून देते हैं। संपूर्ण न हो, बुक का नाम उसकी है आयु हस्त 50 सामुद्रिक वर्ष ज्योतिष, या इससे लेखक कम है रामेश्वर होती है। प्रशांत। देहाती पुस्तक भंडार, इसमें एक चीज़ है, यदि 12 वर्ष की आयु बाजार, पूरी कर ली है तो दिल्ली 25 6 वर्ष भारी पड़ेंगे। सॉरी दिल्ली 25 6 पूरी से कर ली है प्रकाशित हुई 30 वर्ष भारी पड़ेगी। अगर 30 पूरे कर अगली लिए तो वीडियो फिर में बात 50 से करेंगे पहले पूर्ण नखूनों के बारे में। चूँकि अभी मुझे थोड़ा सा काम है इस दुनिया को छोड़ देना है। राम राम। नारी को उसको यदि नमस्कार, नखून राम संपूर्ण है हो तो, यानी नखून संपूर्ण नहीं है तो आयु संपूर्ण नहीं है। ज्योतिष सीखो में आज हम जिस बात नारी करेंगे के नखूनों अंगूष्ठ बारे का नखून टूटा में कि हुआ हो, आप किसी भी जाति यानी के अंगूठे किसी का नखून व्यक्ति टूटा के हुआ हो, वह नखूनों को धर्म देखकर भीरू जो होती उसके है नखून है तथा तीर्थ यात्राएं आपको करती देखकर है। पता लगा सकते हैं कि यह यदि व्यक्ति किसी नारी कैसा है, के अंगूठे का नखून इसका स्वभाव कैसा कछुए है, की पीठ के समान हो इसका व्यवहार तो वह कैसा है, भाग्यहीन इसके होती आचार-विचार है। कैसे हैं। यानी नखूनों को देखकर, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, फोटो में देख विद्वान पा रहे हैं, जो ये किताब है ये लगभग रॉबर्ट बर्टन 150 वर्ष पुरानी किताब है जो दिल्ली से प्रिंट हुई हुई ने है। आप इसके पेपर्स के आधार पर इन सभी चीज़ों की पुष्टि की है इनके आधार पर देख सकते हैं। और किताब उन्होंने पुरानी कहा है। यदि नखून पर काले तो धब्बे हों, नखून कितने प्रकार के काले होते हैं? दाग हो तो यह दुर्भाग्य अब आप और देखिए, अशुभ सूचक इसमें होते हैं। दिखा रखा है जैसे कि चित्र में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगभग 10 प्रकार के नखून दे की रखे बात हैं। करते हैं। किस प्रकार के नखून होंगे तो व्यक्ति कैसा होगा, यानी नखून यदि किस प्रकार के होंगे तो व्यक्ति कैसा होगा। जो ऊपर से पहला नंबर चित्र है, ऊपर बाएं, इस वीडियो में आप देख रहे हैं तो आपके बाएं तरफ नखूनों पर होने वाले धब्बे के पहला ये चित्र- धब्बे यदि अग्र भाग पर अगर है व्यक्ति के यानी नखून नखून पहला के नंबर ऊपरी के भाग जैसा पर है आगे के तो भाग गला पर है, निर्बल होगा। तो उसका प्रभाव भूतकाल साफ में में लिखा हो हो चुका गला है। निर्बल कमजोर। यदि धब्बे दूसरा नखून है के मध्य भाग में है तो उसका निर्बल। प्रभाव तीसरा वर्तमान फेफड़े समय में निर्बल, होता है। फेफड़े कमजोर। चौथा है रीढ़ यदि की हड्डी धब्बे निर्बल। मूल यानी नखून के मूल पांचवी यानी जड़ में रीढ़ निर्बल। जहाँ से नखून शुरू होता है छठे और सातवें में होने के संकेत हैं। छठे और ये सातवें घटना उस व्यक्ति में के हृदय साथ गति कम और रक्त प्रवाह की समझ कमी। लीजिए। सातवीं की बात करें नोकीला चलिए अब धब्बों की बात करते हैं। इन धब्बों यानी से क्या ये क्या सब हृदय घात चिंता, के सूचक हैं। रोग नीचे वाले विशेष, मनोवृत्ति, रक्त संचालन, मानसिक वाले क्रिया, पांचों। कठिन परिश्रम, भाविक कार्य, चलिए, विषम अब बात कर लेते परिस्थिति, हैं। इस आयु प्रकार मंडल का आदि जातक समस्याएं नखून होती के हैं। कैसे होंगे तो वह व्यक्ति कैसा होगा, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। क्योंकि इन धब्बों का नखून नखूनों पर कोई के निश्चित आधार स्थान पर नहीं होता, अतः भूसी के स्वाभाविक समान रूप से नखून, इनका कोई स्थायी अर्थात महत्व भी लंबा नहीं और है। छोटा। हाँ, यदि किसी नखून स्वस्थ लंबा व्यक्ति के होगा नखूनों पर इस प्रकार के दाग धब्बे और छोटा एक स्थान होगा पर स्थिर रहे और उसका रंग श्वेत हो तो यह चौड़ाई में। वह संबंधित व्यक्ति के यानी चित्र स्वभाव में में प्रेम
दाहिने से भावना पहला का घोतक है। ऊपर दाहिने से पहला कभी है तो व्यक्ति नपुंसक होगा। यदि अगली अंगूठा बात कर है, लेते हैं। समझिए एक छोटी सी शाइनी जिस व्यक्ति के नखून वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, विवर्ण जल्दी से हो, बता देता हूँ। वह खोटी दृष्टि से देखने वाला होता है। अंगुष्ठ नख यानी इस प्रकार के व्यक्ति अंगूठे के का मन नखून सदैव कुलिश श्वेत धब्बे का प्रभाव रहता है। और वह कभी विश्वास करने योग्य नहीं रहता है। तो व्यक्ति विवर्ण- स्नेह, प्रेम, विवर्ण का व्यापार मतलब और क्या है? लाभ, चलिए आगे बताएंगे। सफलता, महत्वाकांक्षी, सम्मान और ऐश्वर्य, सुख, विवरण का भी होता है। दूरदर्शिता तथा उन्नति करता है। यदि व्यक्ति यदि के काले नखून, धब्बे हैं नख तो धूर्त, लाल या लंपट,